Hello students, very warm welcome to our online class. Once again I am Braj Mohan Tiwari, your English teacher. Today I am going to teach you English Reader Unit 3 and the topic is an Indian Kaleidoscope अर्थात भारतीय बहुमूर्ति दर्शन। जैसा कि इस टॉपिक से ही ज्ञात होता है कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ विभिन्न जाति, भिन्न भिन्न संप्रदाय, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग निवास करते हैं। फिर भी भारत एक है, इसीलिए भारत को अनेकता में एकता का देश कहा जाता है। बट बिफोर स्टार्ट माय टीचिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू लुक एट दिस पिक्चर्स एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस क्विज। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4। 4 लोगों का समूह बनाइए, 4 बच्चों का समूह बनाइए। आइडेंटिफाई द इवेंट, डांस, फूड, स्टाइल ऑफ पेंटिंग और प्लेसेज इन द पिक्चर्स। इन तस्वीरों को सरसरी निगाह से देखिए और इसमें दिखाए गए घटनाओं, नृत्य, भोजन और चित्र शैली को पहचानने का प्रयास करिए और सटीक उत्तर देने का प्रयास करिए। जो ग्रुप सटीक उत्तर देगा वह विनर होगा। Now move to the next page. Section 1 and the title of the story is on being an Indian, यानी भारतीय होना। But before start my teaching again, I would like to give you brief introduction of the writer. The story on being an Indian is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond was born on 19 May 1934 at Kasauli. He is an Indian author of British descent. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. He was awarded the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra, his novel in English. Ruskin Bond wonders why some Indians are only too eager to pack up and go off to some foreign land. रस्किन बॉन्ड को बड़ा आश्चर्य होता है जब उन्हें यह ज्ञात होता है कि बहुत से भारतीय ऐसे हैं कि जब उन्हें अवसर मिलता है भारत छोड़कर विदेश जाने का तो वो बड़े उत्सुक रहते हैं भारत छोड़कर जाने के लिए। Although sometimes mistaken for a foreigner, he feels comfortable with his Indianness. यद्यपि कभी कभी लोग उनके ब्रिटिश डिसेंट के, ब्रिटिश मूल के होने के वजह से उन्हें विदेशी मान लेते हैं, फिर भी रस्किन बॉन्ड अपने आप को भारतीय होने पर ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। Let us start now. There are many among us who given the opportunity to live India are only too happy to go. लेखक का कहना है कि बहुत से ऐसे लोग हैं इस देश में जब उन्हें भारत छोड़कर विदेश जाने का अवसर मिलता है तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। बट whenever I have had the chance to go away, I have held back. लेकिन जब मुझे कोई अवसर मिलता है विदेश जाने का तो मैं भारत लौटने के लिए उत्सुक रहता हूँ कि जल्द से जल्द भारत लौट जाऊँ। और समथिंग हैज हेल्ड मी बैक, या भारत में कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे वापस खींच लाती है। व्हाट इज इट दैट हैज सच ए होल्ड ऑन मी बट लीव्स अदर्स फ्री टू गो वेयर दे विल, समटाइम्स नेवर टू रिटर्न। तो लेखक का कहना है कि ऐसी क्या चीज़ है भारत में जो मुझे तो यहाँ खींच लाती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्वतंत्र हैं भारत से बाहर जाने के लिए और वो भारत से बाहर सदा के लिए चले जाते हैं, कभी भारत नहीं लौटने के लिए। Many years ago I was offered a well paid job at a magazine in Hong Kong. लेखक का कहना है कि बहुत साल पहले उन्हें एक बहुत ही अच्छी नौकरी किसी पत्रिका में, बहुत ही अच्छा मौका मिला हांगकांग में जाने के लिए। यानी उन्हें हांगकांग में जाकर एक पत्रिका में काम करने के लिए बहुत अच्छा पैकेज मिला। आई थॉट अबाउट इट फॉर वीक्स, वरीड माई सेल्फ टू डिस्ट्रैक्शन एंड फाइनली विथ ए ग्रेट साई ऑफ रिलीफ टर्न इट डाउन। अब चूंकि पेशकश बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा पैसा मिलने वाला था, लेखक इस पर विचार विमर्श किया, लेकिन अंततोगत्वा उन्होंने इस पेशकश को ठुकरा दिया
और ठुकराते हुए उन्हें बहुत ही आनंद अनुभव हुआ। उन्होंने राहत की सांस ली कि भारत छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ा। ऐसी भारत के प्रति उनकी निष्ठा और उनका प्रेम है जो उन्हें भारत छोड़कर बाहर नहीं जाने देता है। माई फ्रेंड्स थॉट आई वॉज क्रेजी। अब जब मैंने इस पेशकश को ठुकरा दिया तो लोगों को लगा, मेरे मित्रों को लगा कि मैं पागल हूँ। दे स्टिल डू। Most of them would have jumped at a comparable offer even if it had meant spending the rest of their lives far from the palm-fringed coasts or pine-clad mountains of this land. लेखक का कहना है कि उनके दोस्तों में से अनेक सोचते हैं कि यदि इसकी तुलना में उन्हें थोड़ी कम राशि की पेशकश भी मिले तो वो सदा के लिए भारत छोड़कर चले जाएंगे, इस धरती के प्रेम को ठुकरा देंगे। Many friends have indeed gone away never to return, except perhaps to get married very quickly before they are off again. और उनके अनेक दोस्त ऐसे भी थे जो सदा के लिए भारत छोड़कर चले गए, वहीं पर शादी कर ली और वहीं पर बस गए। Don't they feel homesick? I wonder. I am almost paranoid at the thought of going away and then being unable to come back. और यह सोचकर मैं डर जाता हूँ कि मुझे देश छोड़कर जाना पड़े, कभी वापस नहीं आने के लिए। This almost happened to me when as a boy I went to England, longed to return to India but did not have money for the passage. लेखक का कहना है कि ऐसा उनके साथ अक्सर हो जाता था। लेखक अपनी एक घटना बता रहा है कि जब मैं इंग्लैंड गया तो वहाँ से भारत आने के लिए मैं बहुत उत्सुक था, लेकिन यात्रा के लिए पैसे नहीं थे। For 2 years I worked and slaved like a miser until I had enough to bring me home. तो जब भारत आने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, लेखक का कहना है कि तब मैंने वहाँ कंजूसी की, पैसा बचाना प्रारंभ किया और भारत लौटने के लिए कड़ी मेहनत की। एंड होम वाज नॉट पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर। घर का मतलब लेखक के लिए माता पिता और भाई ही या बहनें नहीं। दे वेयर नो लॉन्गर हियर, होम फॉर मी वाज इंडिया। उनके लिए घर भारत था, यानी लेखक भारत को ही अपना घर मानते हैं। सो व्हाट इज इट दैट कीप्स मी हियर। तो आखिर भारत में ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे बांध कर रखती है। बाई बर्थ आई टेक टू क्लोजली आफ्टर ए नॉर्डिक ग्रैंड पेरेंट्स टू पास फॉर ए टिपिकल सन ऑफ द सॉइल। पीपल ऑफन आस्क मी वेयर आई हेल फ्रॉम इंडिया। आई से लोग अक्सर मेरी चेहरे और रंग रूप को देखकर पूछते हैं कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, तो मेरा जवाब होता है भारत। बट यू डोंट लुक लाइक एन इंडियन, दे प्रोटेस्ट। तब वे विरोध करते हैं कि आप भारतीय जैसे नहीं दिखते हैं। तब लेखक कहता है कि आई एम ए रेड इंडियन, मैं एक रेड इंडियन हूँ, यानी अमेरिकी मूल का, यानी अमेरिकी जो होते हैं, जो अमेरिका के मूल निवासी होते हैं, उन्हें रेड इंडियन कहा जाता है। इंडिया इज वेयर आई इज बॉर्न एंड वेंट टू स्कूल एंड ग्रीव टू मैनहुड। लेखक का कहना है कि भारत वह जगह है जहाँ मेरा जन्म हुआ, जहाँ मैं स्कूल गया और यहीं बढ़ते हुए वयस्क बना। इंडिया वाज वेयर माई फादर वाज बॉर्न एंड वेंट टू स्कूल एंड वर्कड एंड डाइड। लेखक का कहना है कि भारत वह जगह है जहाँ मेरे पिताजी का जन्म हुआ था, मेरे पिताजी भी स्कूल जाते थे और यहीं पर उन्होंने काम किया और यहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। श्योरली दैट इंटाइटल्स मी टू ए प्लेस इन द इंडियन सन। और ये सारी चीज़ें मुझे भारत की भूमि से प्यार करने के लिए मुझे प्रेरित करता है। इफ़ इट डज नॉट आई कैन रिवर्ट टू माई मदर्स फैमिली एंड गो बैक टू द टाइम ऑफ तैमूर द लेम। तैमूरलंग का जिक्र करते हैं लेखक। तैमूरलंग एक तुर्किश मूल का आक्रांता था जिसने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। इट मस्ट बी द लैंड इटसेल्फ दैट होल्ड्स मी। लेखक का कहना है कि यहाँ की भूमि मुझे खींचता है। बट सो मेनी ऑफ माई फेलो इंडियंस हैव बीन बॉर्न एंड रीबॉर्न हियर एंड येट दे थिंक नथिंग ऑफ लिविंग द लैंड। और लेकिन मेरे अनेक ऐसे मित्र हैं जो यहाँ पर जन्म लिए
लेकिन वे इस धरती को छोड़कर जाने में कोई कष्ट अनुभव नहीं करते। वे सदा के लिए इस देश को छोड़कर चले जाते हैं। दे विल लीव द माउंटेन्स फॉर द प्लेन्स। वे पहाड़ को छोड़कर मैदानी इलाके में जाते हैं, मैदानी इलाके में जाना चाहते हैं। द विलेज फॉर द सिटीज। गांव छोड़कर नगर में जाना चाहते हैं। देयर कंट्री फॉर अनदर कंट्री। और अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाना चले जाते हैं और चले जाएंगे। एंड if other countries were a little more willing to open their doors, we would have no population problem. Mass immigration would have solved it. But it is more than the land that holds me. लेखक का मानना है कि केवल भूमि ही नहीं जो मुझे यहाँ का बनाता है, यानी मैं भारतीय क्यों हूँ, केवल यहाँ की ज़मीन की वजह से मैं भारतीय नहीं हूँ। फॉर इंडिया इज मोर देन ए लैंड, कि भारत एक भूमि से ज़्यादा है। भारत का महत्व मेरे लिए एक भूमि का टुकड़ा नहीं है। इंडिया इज एन एटमॉस्फेयर। भारत एक वायुमंडल है। लेखक का मानना है कि भारत की भूमि के प्रति मेरा प्रेम नहीं है, बल्कि भारत एक एटमॉस्फेयर है, वातावरण है। ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स द रेसेज एंड रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव मिंगल्ड हियर एंड प्रोड्यूस्ड दैट यूनिक इनडिफाइनेबल फिनोमिनन द इंडियन। हजारों सालों से यहाँ पर अनेक नस्लें, अनेक धर्म भारत के धर्म के साथ मिल गए, मिश्रित हो गए और यहाँ पर एक अनोखा परिघटना को जन्म दिया, और वो परिघटना है भारतीय। सो टेरिफाइंग इन ए क्राउड, सो ब्यूटीफुल इन हिमसेल्फ, एंड ऑडली इनफ आई एम वन टू। आई नो दैट आई एम एज इंडियन एज द पोस्टमैन और द पान वाला और योर फेवरेट मूवी स्टार। लेखक कहता है कि मैं अपने आप को ऐसा ही भारतीय मानता हूँ जैसा कि यहाँ का एक डाकिया या जो यहाँ का पान वाला होता है, जो अपने आप को इस मिट्टी का गौरव मानता है, अपने आप को मिट्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति मानता है। यहाँ का जो लोकप्रिय मूवी स्टार है, जैसे वह अपने आप को भारतीय मानता है, ठीक वैसे ही मैं भी इस मिट्टी से जुड़ा हुआ एक सुपुत्र हूँ, एक भारतीय हूँ। रेस डिड नॉट मेक मी एन इंडियन। लेखक का कहना है कि नस्ल मुझे भारतीय नहीं बनाता, बट हिस्ट्री डिड। लेकिन यहाँ का इतिहास जो है वो मुझे भारतीय बनाता है। एंड इन द लॉन्ग रन इट्स हिस्ट्री दैट काउंट्स। और लंबी अवधि में यदि देखा जाए तो नस्ल नहीं बल्कि इतिहास ही मायने रखता है। आई थिंक you will have understood the story. Read the story once again, pick out difficult words and try to find the meaning using a dictionary. We will meet in next video. Till then take care of your health. Namaskar.